उल्लू बहुत चालाक पक्षी था। वह अपनी बुद्धि से दूसरे पक्षियों को लूटता था। अरे वाह, मेरी लाल सुंदर कार कितनी बढ़िया लग रही है। ऐसी कार तो जंगल में किसी के पास भी नहीं। इस कार ने मुझे बहुत सारे पैसे कमा कर दिए हैं। मेरे लिए ये कार बहुत ही ज्यादा खास है। पर उस जंगल में रहने वाला कालू कौआ बहुत गरीब था। कालू जी, मैं बिरयानी बना रही हूँ, पर चावल कम पड़ गए हैं। जाए ना, जाकर बाहर से चावल लेकर आ जाएं। क्या है रानी, तुम एक बार बता देती ना, अब मुझे दोबारा से बाहर गर्मी में जाना पड़ेगा। चले जाए ना कालू जी, इतनी मजे की बिरयानी के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं। कालू कौआ ने बाइक लेकर जंगल की तरफ चावल लेने चल देता है। क्यों ना गरीब पक्षियों को बेवकूफ बनाकर थोड़े पैसे और लूट लिए जाएं। परंतु आज मेरा शिकार कौन बनेगा? कालू कौआ ने बाइक लेकर जंगल की तरफ चावल लेने चल देता है। कालू कौवे, अब तो तेरी खैर नहीं। तरीके से चला रहा था, पर उल्लू ने गाड़ी ले आकर कालू के आगे खड़ी कर देता है। कालू कौआ तो बाइक सही तरीके से चला रहा था, पर उल्लू ने गाड़ी ले आकर कालू के आगे खड़ी कर देता है और कालू की बाइक उल्लू के कार में ठोक देता है। अरे ये तुमने क्या किया कालू कौवे? मेरी नई सुंदर कार खराब कर दी। तेरी आंखें हैं या बटन नजर नहीं आता? सीधा लाकर मेरी गाड़ी में ठोक दी। अरे उल्लू सेठ, क्या बात करते हो? मैं तो बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा था, मेरी गलती नहीं है इसमें। आप लाए हो अपनी गाड़ी बीच में, तभी मैंने आपकी गाड़ी को ठोक दिया। एक तो मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया, ऊपर से मुझसे झूठ बोल रहा है। कालू कौवे, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तेरी बाइक तोड़ दूंगा और तेरा जो घर है उसे पूरा आग लगाकर जला दूंगा। मैं सच कह रहा हूँ उल्लू सेठ, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता, मेरी ये लाल गाड़ी बहुत महंगी है। मेरा जितना भी नुकसान हुआ है उसका पैसा दोगे तुम। मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ, कल के कल मुझे मेरे पैसे लाकर दो, वरना तुम्हारी ये बाइक और तुम्हारा वे घर पूरा जलाकर राख कर दूंगा। पर उल्लू सेठ, मैं कहाँ से लाऊंगा पैसे? मैं तो बहुत गरीब हूँ, घर का खर्च चल जाए यही बड़ी बात है। ठीक है, फिर तुम्हारी ये बाइक और तुम्हारा वे घर जला देता हूँ, हो गया हिसाब बराबर। कालू कौआ उल्लू से डरकर उसे पैसा देने को कह देता और वह वापस रानी कौवी के पास आता है और सारी बात रानी कौवी से बताता है। रानी सारी बात सुनकर परेशान हो जाती और कालू कौआ से कहती है, अरे कालू जी, आपने यह क्या कर दिया? हाय दे कालू जी, ये आपने क्या किया? अब हम इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? हमारा ये जो घर था ये भी हाथ से चला जाएगा। रानी कौवी के पास जो हार उसके भाई ने दिया था, वह हार कालू कौआ को दे देती है और कालू कौआ उस हार को बेचकर जो पैसा मिलता है उस पैसा को उल्लू को दे देता है। उल्लू सेठ, मैंने अपनी पत्नी का सोने का हार बेच दिया और ये पूरे 10,000 रुपए मिले हैं। अब मैं इससे ज्यादा और नहीं दे सकता। क्या? सिर्फ 10,000 रुपए? मेरा नुकसान तो तूने पूरे 50,000 का किया है। जाकर और पैसे लेकर आ, वरना अच्छा नहीं होगा। कहाँ से लाऊं और पैसे? अब तो बेचने के लिए भी घर में कुछ नहीं। उल्लू सेठ, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। उल्लू बहुत चालाक था, वह कालू कौवे को कहाँ माफ करने वाला था। बस फिर अपने परिवार को लेकर चले जाओ, मैं आज ही आकर तुम्हारे पूरे घर को आग लगा दूंगा। कालू कौआ बहुत कोशिश करता है, लेकिन उल्लू नहीं मानता। कालू कौआ सोचकर रोने लगता है। मैं रानी को क्या बताऊंगा? अब वो यही सोचेगी कि मैंने उसका घर भी छीन लिया। मैं उस प्यारे घर को जलता हुआ भी तो नहीं दे सकता। उदास होकर कालू कौआ नदी की ओर चल देता है। अपने प्यारे घर को जलता हुआ नहीं दे सकता, इससे अच्छा है मैं मर जाऊं, मुझे मर ही जाना चाहिए। परेशानी में कालू कौआ नदी में छलांग लगा देता है। मम्मा, किसी की पानी में कूदने की आवाज आई। आखिर कौन है जो पानी में कूदा होगा? हाँ, आवाज तो मुझे भी आई है, मुझे जाकर देखना होगा। टोनी चिड़िया का घर नदी के पास था और वह ट्यूब पहनकर नदी में कूद जाती है और कालू कौवे को बचा लेती है। मीनू चिड़िया, तुमने मुझे क्यों बचा लिया? मुझे मरने देना चाहिए था। इस जालिम दुनिया में मुझे नहीं रहना। पागल तो नहीं हो गए कालू कौवे? आखिर ऐसा क्या हुआ
जो तुम इतने परेशान हो। रोता हुआ कालू कौआ टोनी चिड़िया को सारी बात बताता है। हाय रे, ये तो उल्लू सेठ ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। पर कालू कौवे, तुम कैसे हार मानकर अपनी जान देने लग गए? तुम्हें तो उससे मजा चखाना चाहिए था। चलो मेरे साथ, हम मिट्टू महाराज के पास चलते हैं। टोनी चिड़िया कालू कौवे को मिट्ठू महाराज के पास ले जाती है और वहाँ जाकर सारी बात बताती है। क्या वे उल्लू सेठ मेरे जंगल के पक्षियों को बेवकूफ बनाकर लूट रहा है? वे अमीर है तो क्या समझता है, उसे कोई पकड़ने वाला नहीं। अगर तुम्हारी बात में सच्चाई है तो मैं पकड़ूंगा उसे और सबक भी सिखाऊंगा। अगले दिन कालू कौवा का घर जला था और मिट्ठू महाराज एक रिक्शा पर बैठकर जंगल में घूम रहे थे। उस बेवकूफ कालू कौवे का घर तो कल मैं जलाकर राख कर दूंगा, परंतु आज एक शिकार और पकड़ लेता हूँ। अगले दिन उल्लू अपने लाल गाड़ी में बैठकर जंगल के सैर करता है। एक रिक्शे में बैठकर बिट्टू महाराज जंगल में घूम रहे थे। इस रिक्शे वाले को ठोक कर अपनी गाड़ी के पैसे मांगूंगा। कुछ पैसे तो इससे ही मिल जाएंगे। उल्लू सेठ को पता नहीं था कि रिक्शे में तोता महाराज बैठे हैं, जिससे कर से बड़ी टक्कर हो जाती है। अरे अरे रिक्शे वाले, ये तूने क्या किया? मेरी गाड़ी अरे अरे रिक्शे वाले, ये तूने क्या किया? मेरी गाड़ी को ठोक दिया। देख कितना नुकसान हो गया मेरा। उल्लू ने गरीब पक्षी को मार रहा था। तभी रिक्शे से उतरकर मिट्ठू महाराज आ जाते हैं। मिट्टू महाराज, आप इस रिक्शे में बैठे हुए थे। उल्लू सेठ, मैं जानबूझकर रिक्शे में बैठा था। मैं देखना चाहता था कि पक्षियों की बात में कितनी सच्चाई है। मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। एक तो खुद लाकर अपनी गाड़ी ठोकते हो, ऊपर से बदमाशी दिखा रहे हो। उल्लू को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। कालू कौआ को यह देखकर राहत आ जाती है। शुक्रिया मीनू चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने जाकर मिट्टू महाराज से शिकायत की और मिट्टू महाराज ने उल्लू सेठ को पकड़ लिया। पर कालू कौवे, मुश्किल समय में कभी हार नहीं माननी चाहिए और खुदकुशी करना तो बहुत गलत बात है। इसीलिए आइंदा की बात तुम कभी ऐसा सोचना भी नहीं और हर मुश्किल का लड़कर सामना करना।